करीब 1.76 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई के बाद से सोने की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव ही हो रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोने का भाव 1 लाख रुपए से नीचे तक आ सकता है। सोने की इस गिरावट के पीछे रूस का अमेरिका को दिया एक ऑफर माना जा रहा है। अगर अमेरिका रूस के बीच ये डील हो गई तो बाजार में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। रूस जल्द ही व्यापार के लिए अमेरिका की डॉलर का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के बाद रूस ने अमेरिका के साथ डील करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें 7 पॉइंट है जिन पर रूस अमेरिका की सहमति बन सकती है। इनमें से एक है फिर से डॉलर का इस्तेमाल शुरू करना। रूस जो डॉलर के बजाय साझेदार देशों से लोकल करेंसी में ट्रेड करता है, अब वह डॉलर सेटलमेंट सिस्टम पर वापस आने की सोच रहा है। इसमें तेल और नेचुरल गैस खरीदने के लिए भी डॉलर का इस्तेमाल शामिल होगा। यह प्रपोजल रूस के सीनियर अधिकारियों के बीच साझा किया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद डॉलर ग्लोबल करेंसी बनकर उभरा है। आज दुनिया भर में व्यापार के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल डॉलर का होता है, लेकिन रूस अपनी करेंसी रूबल से ग्लोबल ट्रेड करता है। अमेरिका की लगाई पाबंदियों के चलते रूस पश्चिमी देशों से ट्रेड नहीं कर पा रहा है। इससे नेचुरल गैस का कारोबार करने वाली रूसी कंपनियां घाटे में चल रही हैं। उनकी इकोनॉमी का भी खस्ता हाल है। रूस ने भारत और चीन को सस्ता तेल बेचा, रूस को चीन का युआन और भारत का रुपया मिला, लेकिन इन्हें ग्लोबल ट्रेड पर खर्च करना कठिन है। वहीं रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया। अब भारत अमेरिका से तेल खरीदने की डील करने वाला है। ऐसे में रूस फिर से अमेरिका डॉलर में व्यापार कर अपनी अर्थव्यवस्था, ट्रेड और फॉरेन रिलेशंस को सुधारना चाहता है। ग्लोबल ट्रेड के लिए डॉलर के बजाय वैकल्पिक करेंसी का इस्तेमाल करने को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। अमेरिका का रूस के 300 बिलियन डॉलर फ्रीज करना पूरी दुनिया के लिए बड़े झटके जैसा था। इसके बाद से ही कई देशों ने डी डॉलराइजेशन पर जोर देना शुरू किया। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया के कई देश, खासकर ब्रिक्स देश, अपने रिजर्व में डॉलर पर काम कर रहे हैं और सोना बढ़ा रहे हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 1 जनवरी 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 रुपए थी, जो अब भारत में ऑल टाइम हाई थी। साल खत्म होते होते सोना 1.33 लाख रुपए के पार पहुंच गया। सोने में यह तेजी 2026 में भी जारी रही। 29 जनवरी को सोना 1,76,121 रुपए के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, लेकिन 3 दिन बाद 1 फरवरी को ही यह गिरकर 1,48,687 रुपए पर आ गया। 12 फरवरी को रूस अमेरिका की डील की खबर आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सोना 3% तक गिर गया। भारतीय मार्केट में भी अगले दिन सोना 2,885 रुपए गिरकर 1,52,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि 16 जनवरी को जब बाजार खुला तो सोने में 1,315 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 1,54,080 रुपए पर पहुंच गया।